को धन्यवाद दें। संध्याकालीन समय में परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक अद्भुत आशीष को दिया है और आज हम जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं मेरे प्रियो। जबकि इस दुनिया में विषम परिस्थिति है, महामारी को लेकर के आज कितने परिवार, कितने घराने आज कहना चाहिए महामारी के चपेट में अर्थात कोरोना वायरस के चपेट में आए हुए हैं। और जबकि भारत की कई जगहों में, छत्तीसगढ़ की कई जगहों में, कई जिलों में मेरे प्रियो आज कहना चाहिए लॉकडाउन की स्थिति है। कहना चाहिए ज़्यादा लोगों की भीड़ को वहाँ के स्थानीय कलेक्टरों के द्वारा आदेश पारित किया गया है। सो हम फिर भी इस विषम परिस्थिति में परमेश्वर ने हमको सही सलामत रखा है हर एक स्थिति से, परिस्थिति से। इसलिए हम परमेश्वर को एक बार फिर से हम सब मिलकर के प्रभु को धन्यवाद दें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ में। हालेलुया। धन्यवाद 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 महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, एक बार फिर से पिता हम आपके पवित्र चरणों के तले आते हैं। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज कितने धनवान और बलवान पिता आज के दिन को देखना तो चाहते थे पिता परमेश्वर, लेकिन बहुत से लोग खुदावन आज के दिन को देख नहीं पाए प्रभु जी। कई लोग पीड़ा में, कई लोग दर्द में, कई लोग महामारी में, कई लोग खुदावन नाना प्रकार की दुख और तकलीफ में पिता परमेश्वर प्रभु, मानसिक तनाव में, अटैक में पिता परमेश्वर दुनिया को ही छोड़ करके चले गए मेरे परमेश्वर पिता। और कुछ बचे हैं प्यारे प्रभु जो कि खुदावन प्रभु जीवन और मौत का संघर्ष कर रहे हैं प्यारे प्रभु, आईसीयू में है प्यारे प्रभु जी। और पिता जीवन और मौत का संघर्ष कर रहे हैं प्यारे परमेश्वर पिता, महामारी में भी पड़े हुए हैं परमेश्वर प्रभु। हे पिता जितने भी ऐसी विषम परिस्थिति में है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तू रहम खा पिता, तरस खा पिता परमेश्वर प्रभु जी। और खुदावन वो फिर से पिता परमेश्वर एक नई दिन को, एक नई खुदावन प्रभु जी रोशनी को देखने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आप दया करें प्रभु, अनुग्रह करें प्रभु। सो खुदावन इस संध्याकालीन समय में पिता परमेश्वर प्रभु एक बार फिर से पिता आपके पवित्र चरणों तले आकर के खुदावन आपकी आराधना स्तुति करना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। सो खुदावन प्रभु जी हमारे होठों को खोले पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि हम आपकी आराधना को प्रभु आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकें प्रभु जी। पिता धन्यवाद देती इस छोटी सी परिवार को भी परमेश्वर पिता आपने सही सलामत रखा है परमेश्वर पिता। हर बातों में आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आपके तक प्रभु हमारी अगुवाई और मदद करें। सारा महिमा आदर और गौरव जल आपको देते हुए एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए प्रभु को धन्यवाद देंगे और प्रभु की महिमा के लिए गीत को गा करके नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फहराओ रे। आओ इस गीत को गा करके प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फहराओ रे।
धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपके नारे लगाने वाले बन जाएं प्रभु, हम आपकी महिमा करने वाले बन जाए प्रभु। हम आपके झंडा को प्रभु जी, अर्थात सत्य के झंडा को प्रभु जी, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। वो सत्य की झंडा प्रभु, कि आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित उठे हो प्रभु जी। वो सत्य परमेश्वर, तू मानव बनकर के संसार में आया, जबकि खुदावन प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पांव की चौकी है। सत्य है प्यारे प्रभु, इस बात की हम झंडा गाड़ने वाले बन सके प्रभु, इस बात की हम झंडा फहराने वाले बन सके प्रभु, कि उद्धार करता परमेश्वर है प्रभु। तू जगत में आया प्रभु, तू जगत में आए, गरीबों, अनाथों, कंगालों, तुच्छों के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे, आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने जगत से ऐसा प्रेम किया पिता परमेश्वर, को तुमने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, तेरे अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद। तू इस योग्य है पिता परमेश्वर, तू महिमा की योग्य है प्रभु। हाँ खुदावन प्रभु, तेरी झंडा फहराने की योग्य आप में है प्यारे परमेश्वर पिता। आप खुदावन प्रभु महान जीवित परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं। आइए कुछ गीतों को गा करके प्रभु के भाग में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु यीशु की स्तुति गाएं। आइए धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। हालेलुया स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त
धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके नाम की स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। हाँ प्रभु, आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे अगुवाई करने वाला परमेश्वर हैं। आज हमें जीवनों में प्रभु जो हमारी जो खुदाबंदी शरीरों में प्रभु जो सांसें चल रही है पिता परमेश्वर, ये सांसें खुदाबंद प्रभु आपकी ओर से है, ये शरीर भी आपकी ओर से है पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, अच्छा है, भला है मेरे यीशु, मेरे लिए तो पर्याप्त है मेरे खुदाबंद प्रभु। खुदाबंद आपके वचन में लिखा है प्यारे प्रभु, मैंने तुझे नहीं चुना वरन आपने मुझे चुन लिया है सचमुच में पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, मैंने आपको नहीं चुना प्यारे प्रभु, वहाँ आपने मुझे चुने हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। हाँ परमेश्वर प्रभु, यरीहो की बाधाएं जितनी भी क्यों न हो परमेश्वर, आपने यरीहो की दीवार को खुदावन प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, आपके भक्तों के द्वारा पिता परमेश्वर यरीहो की दीवार को गिरा है मेरे प्रभु जी। प्रार्थना में वो शक्ति है प्रभु, प्रार्थना में उस सामर्थ्य है प्रभु, आराधना में उस संगाई और छुटकारा है पिता परमेश्वर प्रभु, सचमुच में पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता, हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, आप डरो नहीं कहा मेरे परमेश्वर पिता, मैं तुम्हारे संग संग रहने वाला परमेश्वर हूँ कहा प्रभु। फिर भी पिता समय आता है प्रभु, और विपरीत परिस्थिति जब आती है प्रभु, हम डर जाते हैं पिता परमेश्वर। और इन दिनों में प्रभु एक ऐसी विपरीत परिस्थिति हर एक के जीवनों में पिता परमेश्वर आई है प्रभु, इस दुनिया में आई है प्यारे प्रभु, कोरोना वायरस को लेकर के खुदा। हे पवित्र आत्मा, हम ढाढ़स मानने वाले होने पाए प्रभु। हाँ पिता, तू हमारी अगुवाई और मदद कर पिता परमेश्वर। आइए गीतों और एक कोरस को गा करके प्रभु के नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा को अपने हृदय में बुलाएं, पवित्र आत्मा को अपने हृदय में बुलाएं, अपने जीवन में बुलाएं, अपने कार्यों में बुलाएं, अपने परिवार में बुलाएं, अपनी आत्मा में बुलाएं, अपने घराने में बुलाएं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र
आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला, जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में बुलाइए, पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे शहर में पवित्र आत्मा मेरे राज्य में पवित्र आत्मा मेरे देश में पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में प्रार्थना कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपने हमें एक बार फिर पिता परमेश्वर आपके चरणों के निकट आते प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी कि आपने हमें पिता परमेश्वर जीतों के बीच थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपको धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने गीत गाने में सहायता किया मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ दिन भर आपने हमारे अगुवाई की पिता परमेश्वर, हमें हर एक शैतान से बचा, हर एक शत्रु शैतान से बचा के रखा, महामारी से बचा के रखा, इसलिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु जी, इस दुख भोग सब पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ स्तुति आराधना हो रही है पिता परमेश्वर, वहाँ तू उपस्थित होना मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु जी, हर एक विषय तेरे दास को दिए गए हो प्रभु जी, उन सबों को आपके चरणों के निकट लाती हूँ प्रभु जी। आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावन, जब हम वचन में जाते हैं प्रभु जी, वचनों में हमारे साथ परमेश्वर तेरे दास को इस्तेमाल करना मेरे प्रभु जी। जितने लोग सुनते हैं पिता परमेश्वर वो सभी आशीषित और अनुग्रह पाए मेरे प्रभु। आमीन, हालेलुया। मेरे खुदा मैं धन्यवाद देती प्रभु जी, एक बार फिर पिता परमेश्वर आपके चरणों के निकट आती प्रभु, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की तारीफ हो मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने इस संध्याकालीन समय में आज हमको और आप सबों को परमेश्वर ने एक सुंदर आराधना करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दिया। सो प्रभु को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाल नाम में जय मसीह कहता हूँ, प्रेम नमस्कार कहता हूँ। आइए हम प्रभु के वचनों में कुछ भागों को देखेंगे और प्रभु की कुछ भेदों को हम सीखेंगे और समझेंगे मेरे प्रिय लोगों। और आज का जो टाइटल है, आज का जो विषय है, यीशु को अपने सीमा में, अपने क्षेत्र में बुलाओ। हालेलुया। यीशु को, परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को अपने क्षेत्र में, अपने सीमा में, अपने घर में, अपने बिजनेस में, अपने दुख में भी, अपने बीमारी में भी, अपने समस्या में भी
यीशु को बुला। हालेलुया। और जहाँ यीशु पहुंच जाता है मेरे प्रिय लोगों, वहाँ क्या क्या कार्य होता है, आज इन बातों को हम देखेंगे। हालेलुया। सबसे पहले हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, उसका 1 पद से लेकर के 17 पद तक हम मनन करेंगे मेरे प्रिय लोगों। और इस बीच में मैं 2-3 बातों को बताऊंगा। प्रभु मेरी सहायता और अनुग्रह करे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। आइए मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, उसका 1 पद से लेकर के हम 17 पद तक पढ़ेंगे। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें दुष्ट अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसे आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में सुसमाचार सुनाया और जो कुछ हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा पढ़े और सुने जाने से हम सबको परमेश्वर आशीष दे। मेरे प्रियो, इस भाग को आप लोगों ने कई बार पढ़े होंगे, कई बार इसका संदेश को सुने होंगे। मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा वक्ता या बहुत बड़ा कोई बाइबल का टीचर नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं यूट्यूब में इसलिए आ रहा हूँ मेरे प्रियो कि प्रभु को महिमा मिल सके, प्रभु को महिमा मिल सके, प्रभु की तारीफ हो सके, प्रभु की बढ़ाई हो सके। आइए, परमेश्वर ने जो कुछ मुझे सिखाया, परमेश्वर ने जैसे मुझे बताया है, मैं इन बातों को आप लोगों के समक्ष बताने की कोशिश करूंगा। प्रभु मेरी सहायता करे। हालेलुया। दुष्ट आत्मा व्यक्ति को चंगा करने का यहाँ पे एक दृष्टांत दिया गया है और ये मेरे प्रिय लोगों, ये सच्चाई घटना है। और यहाँ पे क्या होता है, एक गिरासेनियों का देश है और उस देश में एक झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। हालेलुया। यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में जब पहुंचे, मैं आपको टाइटल बताया था, यीशु को अपने जीवन में बुलाएं और यीशु को अपने क्षेत्र में बुलाएं, यीशु को अपने सीमा में बुलाएं, अब यीशु को अपने बिजनेस में बुलाएं, यीशु को अपने बीमारी में समय में बुलाएं, हर एक प्रकार की जो भी क्यों न हो। जब यीशु को मैं और आप बुलाते हैं और जब यीशु वहां पे पहुंच जाता है तो वहां पे क्या होता है, ठीक उसी रीति से मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पे गिरासेनियों के देश में यीशु पहुंच जाता है और जैसे ही वहां पे पहुंचता उतरता है, वो उसमें से एक दुष्ट आत्मा निकल करके उसके सामने आता है और क्या कहता है, बातों को सुने। हालेलुया। उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था। हालेलुया। एक ऐसा दुष्ट आत्मा उसके अंदर में सवार हो गया था, एक व्यक्ति के अंदर में इतना सवार हो गया था दुष्ट आत्मा कि कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी बांध न सकता था। हालेलुया।
इतना बड़ा कहना चाहिए उसके अंदर में दुष्ट आत्मा थी। दुष्ट आत्मा उसके अंदर में इतना हावी हो चुका था, दुष्ट आत्मा इतना उसके जीवन में कहना चाहिए ताकत बन चुका था उसका, उस जीवन का, कि कहना चाहिए उसे कोई सांकलों में बांधते थे तो भी वो सांकलों को क्या कर देता था, तोड़ देता था। एक घटना मुझे याद आ रही है मेरे प्रिय लोगों, हम लोग प्रभु के कहना चाहिए प्रभु की जब सेवा में जाते हैं, प्रभु की महिमा के लिए, आराधना के लिए, तो एक गांव है, कुसमी गांव करके है, और प्रभु का धन्यवाद हो कि वहां आज कलेसिया लगती है। और एक नाई परिवार है, जो नाई ठाकुर समझ सकते हैं, सेन परिवार है। वहां तीन प्राणी थे, पिताजी थे और उनकी कहना चाहिए बेटी थी और उनका बेटा था। जो तीनों जो है मेरे प्रिय लोगों दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे। उनके कहना चाहिए कई उन्होंने अपने कहना चाहिए अपने हिसाब से, अपने जहाँ जहाँ उनको जो उचित लगा, जैसे उनसे हो सका, उनके लिए बहुत कुछ किए। बैगांव के पास गए, तरह तरह के कहना चाहिए डॉक्टरों के पास गए, लेकिन कहीं भी उनको शांति और आराम नहीं मिला। लेकिन जब उनको यीशु मसीह के बारे में पता चला मेरे प्रिय लोगों, तब यीशु मसीह के जो बारे में पता चला, उन्होंने विश्वास किया, क्योंकि मरता क्या ना करता, उनको विश्वास करना पड़ा। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि आज वो एक बहुत बड़े पासवान के रूप में भी जाने जाते हैं। सो मैं उन घटनाओं को बताऊंगा। जब हम जाते थे उनके घर में, तीन तीन लोग मायने रखता है कि सांकलों से बांध करके उनको एक एक घर के एक एक रूम में उनको रखा जाता था। मैं देखा हूं अपनी आंखों से मेरे प्रिय लोगों, मैं अपनी आंखों से देखा हूं कि 3 जने को एक ही परिवार से, पिता, बेटी और बेटा, तीनों दुष्ट आत्माओं से इतना ग्रसित थे कि उनके दो बेटे थे, जो भले चंगे थे, अच्छे थे, वो सांकलों में उनको बांध करके रखा करते थे। और उनकी जो बेटी थी, उनका जो बेटा था, जो उनके पिताजी थोड़ा सा बुजुर्ग अवस्था में थे, तो उतना ज़्यादा हुल्लड़ नहीं मचा पाते थे। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, जो दोनों भाई बहन थे, वो बहुत ही ज़्यादा हुल्लड़ मचाते थे। और कहना चाहिए जिसमें बांधे हुए रहते थे, उसको खींच करके उनके हाथों में खूनाखून हो जाता था, पैर में खूनाखून हो जाता था। लेकिन इसी रीति से यहाँ पे भी एक दुष्ट आत्मा का यहाँ पे बातें परमेश्वर के वचनों में जिक्र किया जा रहा है मेरे प्रिय लोगों। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं उसकी बातों को बताऊंगा कि परमेश्वर की आराधना से, परमेश्वर की प्रार्थना से परमेश्वर ने उनके जीवन में आशीष को दिया। हालेलुया, उनके जीवन में आशीष को दिया। और आज की स्थिति में मेरे प्रिय लोगों, दोनों भाई बहन आज परमेश्वर में जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया, पिता तो आज नहीं है, प्रभु के पास चले गए। सो प्रभु का धन्यवाद हो, मैं अपनी आंखों से देखा हूं। मेरे पास्टर HR साहू के द्वारा से मैं उनके पीछे जाया करता था मेरे प्रिय लोगों, और उन चीजों को मैं देखा कि सचमुच में जब मैं देखा तो मैं आंखों में आंसू भर आया। मैं बोला बाप रे, इन लोग कैसे जीवन को जीते हैं, इन लोग कैसे करते होंगे, ये परिवार कैसे करता होगा। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, एक चीज कहूं, उनको कोई देखने वाला नहीं था, आस पड़ोस के लोग कोई पूछने वाले नहीं थे, सांकलों में बंधा रहते थे। मेरे प्रिय लोगों, जिसके जीवन में दुख आ जाता है और जिसके जीवन में समस्या आ जाती है, जिसके जीवन में बीमारी आ जाती है, वही जान सकता है। मैं पहले ही वीडियो में इस बातों को बताया था कि जिसके जीवन में दुख आता है, जिसके जीवन में तकलीफ आता है, वही जानता है कि तकलीफ क्या होती है, बीमारी क्या होती है। सो उन्होंने यीशु को अपने जीवन में बुलाया। हालेलुया, यीशु को अपने जीवन में बुलाया मेरे प्रिय लोगों, यीशु को अपना प्रथम स्थान दिया। और यीशु को जब प्रथम स्थान दिया, जब चारों तरफ से थक चुके थे, और कहना चाहिए मत्ती रचित सुसमाचार 11:28 में इस बातों को प्रकट किया गया है। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। और वे विश्राम को पाए मेरे प्रिय लोगों। तो अब यीशु को अपने जीवन में बुलाए, और जब यीशु वहां पर जहां पे पहुंच जाता है, वहां पे अद्भुत काम होता है। हालेलुया। तो यहाँ पे एक घटना घट रही है, और यहाँ पे इस रीति से वह कब्रों में रहा करता था, और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसके सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल किया करता था। हालेलुया, ऐसा एक जीवन था। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पे अब 6 पद में क्या कहता है, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। हालेलुया, यीशु को दूर से देखा, मतलब दुष्ट आत्मा भी जानता है कि जीवित परमेश्वर कैसा है। उसको देख करके उसका कहना चाहिए, उसका शरीर, उसका आत्मा, उसका क्या हो गया, तिलमिला गया। वो क्या करने लगा, और यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्ला कर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। हालेलुया, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझसे तुझे क्या काम।
मैं यहाँ पे कुछ बातों को कहना चाहूंगा। आज हम मसीह को जानने के बाद, आज हम मसीह को पहचानने के बाद, उद्धार पाने के बाद आज हम मसीह को नहीं जान पा रहे हैं मेरे प्रिय लोगों। जबकि एक दुष्ट आत्मा यीशु को देखते ही चिल्ला करके उसे प्रणाम किया और उसने कहा, मेरे प्रिय लोगों, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। जानता था कि यीशु के अंदर में वो सामर्थ है, यीशु के अंदर में वो शक्ति है, क्योंकि यीशु ही स्वयं परमेश्वर है। मेरे प्रिय लोगों, एक इतना उसकी हृदय से कंपन हुआ, दर्द हुआ, पीड़ा हुई और वो कहा, मुझे तुझसे क्या काम। अर्थात इसकी बातों को मैं बताऊंगा। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। हालेलुया। मैं तुझे क्या देता हूं? शपथ देता हूं। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, तू मुझे पीड़ा ना दे। जबकि वहां पे यीशु कुछ भी नहीं किया था, जबकि वहां पे यीशु से बातें भी शायद नहीं किए होंगे, लेकिन फिर भी ये जान गया कि यीशु जो है परमेश्वर का पुत्र है। हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझसे तुझे क्या काम। आज मानव जाति, जबकि मानव जाति जानते हुए कि जीवित परमेश्वर है, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है, हर कोई जानते हैं ये बातों को, लेकिन फिर भी मेरे प्रिय लोगों, फिर भी आज यीशु को पहचानने में कतराते हैं। चर्च में तो आते हैं, अच्छी बात है, प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनका जीवन को अगर अंदर से झांक करके देखोगे तो सड़ाहट का जीवन होता है। एक दुष्ट आत्मा व्यक्ति यहां पे परमेश्वर के पुत्र को देख करके डर जाता है, लेकिन एक व्यक्ति, मानव जाति जिसे स्वयं परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है, वही व्यक्ति उसे डरता नहीं है, न उसे कांपता नहीं है, वरन क्या होता है सोच करके, कौन देख रहा है सोच करके कुछ भी काम करता है। मैं अन्य जाति भाइयों बहनों की बातें नहीं कर रहा हूं मेरे प्रियो, मैं अपने ही मसीही भाई बहनों की बातें कर रहा हूं। आज ऐसे ऐसे मसीहियों को मैं जानता हूं, साक्षात्कार उनसे मुलाकात होती है, उनका जीवन नशाओं का जीवन है, उनका जीवन बेविचार का जीवन है, उनका जीवन मेरे प्रिय लोगों चुगली का जीवन है। चर्च चलता रहता है, खैनी निकालते हैं, आजू बाजू को देखते हैं, दबा के रख देते हैं। और आज ऐसी लोग चर्च में आज प्रथम स्थान पे बैठे हुए हैं, उन्हीं लोग अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दुष्ट आत्मा, जिसके हृदय में एक व्यक्ति है जरूर, लेकिन उसके अंदर में एक दुष्ट आत्मा है, और एक दुष्ट आत्मा एक जीवित परमेश्वर के पुत्र को, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि तू मेरे जीवन से क्या चल जा, मेरे आगे पीछे तो क्या हो जा, तू दूर हो जा। न कभी समाचार कभी कहना चाहिए संगति किया होगा, न कभी कहना चाहिए उसके बारे में जाना होगा, लेकिन फिर भी वो जीवित परमेश्वर को, वो भी एक आत्मा है मेरे प्रिय लोगों। हमारे अंदर भी तो एक आत्मा है। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं। इन दिनों में 40 दिवसीय चल रहा है कार्यक्रम लोगों का, 40 दिवसीय चल रहा है कार्यक्रम। हे पिता, हे प्रभु, हे राजा, हे प्रभु करके मन फिरा करके सिर पर 40 दिन, उसके बाद फिर वही सड़ाहट का जीवन, फिर वही नरक का जीवन, फिर वही दारू के अड्डे में, वही खैनी के अड्डे में, वही गुड़ाखू के अड्डे में। आज ऐसे ऐसे लोग कलीसियाओं में जाकर के अगुवाई करते हैं मेरे प्रियो। कितना दुख की बात है, कितना शर्म की बात है कि जीवित परमेश्वर के वेदी में दारू पी करके चढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दुष्ट आत्मा जिसके जीवन में कार्य किया है, वो परमेश्वर से डरता है। और यहाँ पे क्या करता है, आगे बातों को मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? तब वहां पे बात किया, हे अशुद्ध आत्मा इसके जीवन से क्या हो जा, निकल जाओ, तेरा क्या नाम है?
उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। सेना एक बहुत को दर्शाता है, एक ग्रुप को दर्शाता है। एक सेना बोलने से बहुत झुंड को दर्शाता है मेरे प्रियो। और एक जने नहीं था, उसमें कई आत्माएं थी। हम बहुत सेना हैं, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट रहा होगा। और कहता है क्योंकि हम बहुत हैं, और उसने उससे विनती की हमें इस देश से बाहर ना भेज। हालेलुया। एक दुष्ट आत्मा, जिसके हृदय में दुष्ट आत्मा प्रकोप है, और वही दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह से क्या कर रहे हैं? विनती कर रहे हैं, हे प्रभु हमें इस देश से क्या नहीं कर, इस देश से हमें बाहर मत भेज। एक विनती कर रहे हैं मेरे प्रिय लोगों, एक यीशु को अपने जीवन में बुला रहे हैं। लेकिन आज जो जिनके अंदर में दुष्ट आत्मा नहीं है, वो तो इससे बढ़कर के दुष्ट आत्मा हो गए हैं। एक जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा है, एक जीवित परमेश्वर को देख करके इतना डर गया, इतना कांप गया, और कहता है मेरे प्रिय लोगों, मैं तुझसे विनती करता हूं प्रभु, मुझे इस दुनिया से मत भेज। और उसके बाद क्या कहता है? वहां पहाड़ पर सुअरों का एक झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा हमें उन सुअरों में भेज दे कि उनके भीतर चले जाए। हालेलुया। ये है बुलाहट, ये परमेश्वर को बुलाए, ये यीशु को बुलाए। चाहते तो वहां पे नहीं बुलाते, लेकिन उसका छाया जब पड़ गया मेरे प्रिय लोगों, वो डर के मारे कांप गए। हालेलुया। लेकिन हमारे छाया तो परमेश्वर का हमेशा है। रोज संडे को है, रोज शाम को है, घर घर में प्रार्थना चल रही है, घर घर में कहना चाहिए आराधना चल रही है। लेकिन आज हमारा जीवन कैसा है? और ये विनती कर रहे हैं, यीशु को बुला रहे हैं अपने जीवन में। आइए यीशु को जब बुलाए तो यीशु ने उनके जीवन में क्या किया देखते हैं। अतः उन्होंने आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअर के भीतर बैठ गई, और झुंड कोई 2000 का था, कनारे में से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई यीशु को अपने जीवन में बुलाता है मेरे प्रिय लोगों, जो कोई यीशु को अपने क्षेत्र में बुलाता है मेरे प्रिय लोगों, गिरासेनियों के क्षेत्र में परमेश्वर आया था। जो कोई अपनी सीमा में क्षेत्र में आता है, उसके जीवन में चाहे जितनी बड़ी दुख क्यों ना हो, जितनी बड़ी संकट क्यों ना हो, जितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, यीशु जहां पहुंच जाता है वहां पे अद्भुत और अद्भुत काम होता है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। अपनी कलीसिया में बुलाएं, अपने जीवन में बुलाएं, अपने परिवार में बुलाएं, अपने बीमारी में बुलाएं, अपने बिजनेस में बुलाएं, अपने सीमा में बुलाएं, अपने क्षेत्र में बुलाएं मेरे प्रिय लोगों। और जब वो आ जाता है तो हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत और आश्चर्य कर्म को करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में क्यों हमेशा दुख, समस्या, बीमारी, गरीबी, विपरीत परिस्थिति क्यों आता है? क्योंकि मैं और आप आत्मा से, हृदय से यीशु को अपने जीवन में नहीं बुलाते हैं। हम तो प्रार्थना करते हैं, ये बात सच है, हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता को हम निभाते हैं मेरे प्रियो। सिर्फ और सिर्फ हम रूटीन बना लिए हैं कि नहीं हमें शाम को प्रार्थना करनी है, नहीं हमें सुबह उठ करके हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। एक रूटीन से काम चलने वाला नहीं है। जब तक आत्मा और सच्चाई के साथ हमारा मन नहीं बदलेगा मेरे प्रियो, ये रूटीन वाला काम को छोड़ दें और अपने हृदय में परमेश्वर को बुलाएं। और जब हृदय में परमेश्वर आ जाएगा तो आपके जीवन में जो भी समस्या होगा, आपके जीवन में जो भी पीड़ाएं होगी, आपके जीवन में जो भी गुनाह होगा, आपके जीवन में कोई भी पाप होगा, मैं परमेश्वर के वचन में होकर के कहता हूं आपके सारे गुनाहों को परमेश्वर क्षमा कर देगा, आपके सारे परेशानी को परमेश्वर खत्म कर देगा। आपके सारी जितनी बीमारी, गंभीर से गंभीर बीमारी क्यों ना हो मेरे प्रियो, वो बीमारी को परमेश्वर खत्म कर देगा। लेकिन आज समय है, यीशु को अपने हृदय में बुलाएं, यीशु को अपने जीवन में बुलाएं, यीशु को अपने घर में बुलाएं, यीशु को अपने परिवार में बुलाएं। और जब बुलाते हैं मेरे प्रिय लोगों, वहां अद्भुत और अद्भुत काम होता है। इन्होंने विनती किया और विनती करके कहा हमें इस देश से जाने ना दे। तड़पण हुई उनको। यीशु उनके जीवन में उस दुष्ट आत्मा पर भी तरस खाया कहना चाहिए, और सुअरों के आगे में क्या कर दिया, डाल दिया। और वहां पे क्या हो गया, 2000 के करीब सुअर थे और जाकर समुद्र में जाकर के डूब करके क्या हो गए, मर गए। आज हमारे जीवन में ऐसा हो जाता, क्या करते आप? हमको अचानक से कहीं पे लेके मार देता, कहीं पे समुद्र में कर देता, तो क्या तुम्हारा गुड़ाखू अभी भी चलता रहता? क्या तुम्हारी दारू अभी भी चलता रहता? ए मसीह के लोगों, सुनो सुनो, ये सच्चाई की बात है।
ये सच्चाई की बात है, ये सच्चाई की बात है मेरे प्रियो। किसी को बुरा लगता होगा, मैं जानता हूं जरूर, लेकिन ये सत्य है। परमेश्वर को हल्के में मत लो। जब हम ऐसे गुनाह करते हैं, ऐसे पाप करते हैं परमेश्वर को जानने के बाद में, तो हम परमेश्वर को मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा में उड़ाते हैं परमेश्वर को। और जब वचन में लिखा है, हे जवान अपनी जवानी के दिन में मनमानी कर तो कर, परंतु याद रख वो धधकते भट्ठे का सा दिन आएगा जिसमें तुझे लेखा देना पड़ेगा। अभी कर सकते हैं, अभी मौका है, पाप भी कर सकते हैं, गुनाह भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखें मेरे प्रिय लोगों, एक दिन उसका मेरे को और आपको लेखा देना पड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा जीवन जो है क्या में बीता हुआ है। हम प्रार्थना तो करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट के लिए जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा के लिए, उसके बाद पद के लिए लड़ाई, कौन बनेगा अध्यक्ष, कौन बनेगा कोषाध्यक्ष, इन चीजों की लड़ाई होती है। आराधना प्रार्थना को साइड में रख देते हैं और एक दूसरे को उंगली उठाने का काम करते हैं। ये क्या मसीही का जीवन है? यीशु मसीह क्या इन बातों को कहीं पे बताया है? जबकि यीशु मसीह तुम मेरे परमेश्वर के भवन को डाकुओं का खो बना दिए हो बोलता है। जब मैं और परमेश्वर की संगति से आज हम लोग हमेशा दूर हो गए हैं, और परमेश्वर के वचन में लिखा है जो परमेश्वर को भूल जाते हैं, अर्थात यही जो काम करने वाले ये परमेश्वर को भूल जाते हैं। और भजन संहिता उसके 50 अध्याय के 22 पद में लिखा है, मैं एक शब्द आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता की किताब उसका 50 अध्याय, मैं समय को ध्यान में रखते हुए मेरे प्रिय लोगों मैं जरूर इस जल्दी से समाप्त करूंगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें फाड़ डालूं और कोई तुम्हें छुड़ाने वाला ना हो। इसलिए आज भी समय है मेरे प्रियो। आज भी अगर हम गंदे कामों में जीवन को जी रहे हैं, आज भी तंबाकू और गुड़ाकू और दारू और नशेड़ में हमारा जीवन बीत रहा है, अगर हमको फाड़ डालने वाला आकर के फाड़ डालेगा मेरे प्रियो, तो हमारा वहां पे छुड़ाने वाला और कोई नहीं होगा। और जब मृत्यु हो जाएगी अधोलोक में, हम पश्चाताप, हमारी पश्चाताप को नहीं सुना जाएगा। और भजन संहिता 5 अध्याय के 6 पद में ये बातों को प्रकट किया गया है। पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए, 6 अध्याय या 5 अध्याय है, मैं अगर सही हूं तो। सॉरी, 6 के 5, माफ करें, 6 अध्याय उसका 5 पद में, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मेरे प्रिय लोगों, जब परमेश्वर फाड़ डालेगा तो हमें कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। हमारा धन नहीं छुड़ाएगा, हमारे लोग हमको नहीं छुड़ाएंगे, हमारा पद हमको नहीं छुड़ाएगा, हमारा प्रतिष्ठा हमको नहीं छुड़ाएगा, हमारा धन दौलत नहीं छुड़ाएगा। मेरे प्रिय लोगों, आइए परमेश्वर के जीवन में सरेंडर हो जाइए। जिस रीति से दुष्टात्मा परमेश्वर के चरणों में सरेंडर हो गया और अपने जीवन को दे दिया, और वो व्यक्ति क्या हो गया, वो व्यक्ति सुधर गया, व्यक्ति का जीवन आनंद में बदल गया। और उसी को जब हम आगे चल के देखते हैं, मुझे वो बात बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे 17 पद में 18 पद 19 पद में कहता है, परंतु उसने परंतु उससे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि मुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बातों का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते रहे। हालेलुया। और जाकर के क्या करने लगा, प्रचार करने लगा, सच्ची बातों को बताने लगा, जीवित परमेश्वर की जो उसके जीवन में घटा था उस बातों को बताने लगा। आज हमारे जीवन में घटता है, हम परमेश्वर के जैसे तैसे करके परमेश्वर के भवन पे पहुंच जाते हैं, और हमारे जीवन में जब शांति आ जाती है, चंगाई आ जाती है, और कुछ साल चलने के बाद में धीरे धीरे जब समाज का दबाव होने लगता है, परिवार का दबाव होने लगता है, रिश्तेदारों का जब दबाव होने लगता है, मेरे प्रिय लोगों, अच्छे अच्छे विश्वासी दुनिया से भटक जाते हैं और फिर से संसार में अपने जीवन को ले आते हैं। जहां से निकले थे, जिस सड़ाहट से निकले थे, जिस गुनाह से निकले थे, जिस पाप से निकले थे। मैं मसीहों की बातें कर रहा हूं, मैं किसी अन्य जाति भाई बहनों की बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लेखा तो हमको सबसे पहले हम ही को देना पड़ेगा। और मेरे प्रिय लोगों, यीशु काना के नगर में पहुंचा। वहां क्या हुआ, एक आश्चर्य कर्म हुआ। वहां भी यीशु को न्योता मिला था, यीशु को जो वहां पे बुलाए थे,
और वहाँ पे दाखरस की कमी घटी हो गई थी और उन्होंने पानी को दाखरस के रूप में बदल दिया और वहाँ पे किसी प्रकार कमी घटी होने नहीं दिया। यीशु को उनके परिवार में बुलाए, उस नेवता में बुलाए, आज भी हमारे जीवन में बुलाएं। आज हमारी जो भी कमी घटी है मेरे प्रिय लोगों, हमारे जीवन से परमेश्वर क्या करेगा? हमारे जीवन से सारी कमी घटी को पूरी करेगा। जक्कई के घर में यीशु आया और जक्कई के घर में क्या हो गया? जक्कई के घर में जब गया, आज इस घर में क्या है? उद्धार आया है। और जक्कई ने क्या किया मेरे प्रिय लोगों? वो आमंत्रण किया था। सोच करके देखें, अगर आमंत्रण नहीं किया होता तो शायद हे जक्कई झट उतर, आज तुझे तेरे घर में मुझे भोजन करना है। अगर वो भोजन कराना नहीं चाहता शायद वो कहीं भी भाग सकता था, लेकिन वो भी चाहता था कि परमेश्वर मेरे घर में आए। वो भी बुलाया और उसने जो कुछ भी जो कर लिया, जो कहना चाहिए उनसे लिया था, 4 गुना वो लौटा दिया मेरे प्रिय। तो जिस घर में मेरे प्रिय लोगों, फिर से कहूंगा, जिस परिवार में, जिस सीमा में, जिस क्षेत्र में, जिस देश में, जिस राज्य में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस परिवार में, जिस व्यक्ति में यीशु आ जाता है, उसके परिवार में आनंद ही आनंद आ जाता है। छुटकारा, चंगाई, आश्चर्य कर्म, नाना प्रकार के जितने भी हैं ऑटोमेटिक, लेकिन देर है पर अंधेर नहीं है। याद रखिए, लग सकता है 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है, आपके मांगते ही भी सुन सकता है, लेकिन आप हताश मत हो अगर लेट होता है। कुछ ना कुछ हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ियां हो रही होगी, इसलिए लेट हो रहा है। क्योंकि मेरे प्रिय लोगों, वचन में लिखा है विलंब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे ऊपर अनुग्रह होने वाला है। सो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। अपने जीवन में, अपने सीमा में, अपने क्षेत्र में, अपने परिवार में, अपने दिल में आज यीशु को बुलाएं। आइए प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा आप सबों को परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले प्रभु, एक बार फिर से पिता हम आपके पवित्र चरणों के लिए नतमस्तक होते हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपका गुणानुवाद करते हैं, हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता कि प्रभु आज के वचन से पिता परमेश्वर हम इन बातों को सीखे प्रभु, कि हम आपको न्योता देने वाले बन सके परमेश्वर पिता, हम आपको बुलाने वाले बन सके प्रभु। आज हमारे जीवन में आए प्रभु, हमारा जीवन खालीपन है प्यारे परमेश्वर, हमारे जीवन खुदावन तबाही का जीवन है प्यारे प्रभु। ये महामारी है प्रभु, महामारी के बीच में आप आए पिता परमेश्वर, इस देश में आप आए प्रभु, ये राज्य में आप आए पिता परमेश्वर, ये मोहल्ले में आप आए प्रभु। और जितने भी खुदावन प्रभु, जो भी खुदावन यूट्यूब के लोग जो प्रभु जी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में इसी वक्त तेरी सामर्थ आने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु तू दया कर प्रभु, जो भी बीमारी में गुजर रहे होंगे प्रभु, जो भी तकलीफ में गुजर रहे होंगे प्रभु, जो भी लड़ाई झगड़े में गुजर रहे होंगे परमेश्वर पिता, हे प्रभु उनके जीवन में मैं आपको न्योता देता हूं पिता परमेश्वर प्रभु। आप उनके जीवन में आइए प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु, उनकी सारी दुखों को प्रभु जी, सारी दुखों को प्रभु सुख में बदल दे प्रभु, उनकी सारी बीमारी को चंगाई में बदल दे प्रभु, सारी विपरीत परिस्थिति को प्रभु अच्छी परिस्थिति में ला प्यारे परमेश्वर पिता। हालेलुया। रियांदा नमस्ते खेरे रे बेरे वे थाना अवस्था खंदरे वीरा वीरा दरा 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 प्रभु। आज जितने भी टूटे हुए हैं प्रभु, आज जितने भी बिखरे हुए हैं पिता परमेश्वर, आज कई परिवार है प्यारे प्रभु जी जो आज अपने पति से परेशान है प्रभु। ओ खुदावन प्रभु, आज कितनी बहनें हैं प्यारे परमेश्वर पिता जो अपने पतियों से परेशान है मेरे परमेश्वर। हे प्रभु उनके मन को बदल दे, उनके पतियों के मन को बदल दे पिता परमेश्वर, जो खुदावन नशाओं में चूर चूर हो गए हैं प्रभु। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं जा रहा है मेरे राजा। हे प्रभु सब कुछ बर्बाद हो चुका है प्रभु, शरीर भी बर्बाद हो चुका है, धन दौलत बर्बाद हो चुका है प्रभु, आत्मिक जीवन तो पहले से बर्बाद हो ही गया है प्रभु, फिर भी खुदावन घमंड का जीवन को जी रहे हैं परमेश्वर पिता। हे प्रभु उनके जीवन में कार्य करिए प्रभु, उनके हृदय में कार्य करिए प्रभु। हे पिता परमेश्वर दया करें प्रभु, दया करें प्रभु, दया करें प्रभु, अनुग्रह करें पिता परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने ऐसे ही किए हैं प्रभु। एक बार फिर से पिता आपको हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। आज सुंदर वचनों को बोलने में सहायता किया, मदद किया प्रभु, आज आराधना करने में सहायता और मदद किया प्रभु। इस वक्त में प्रभु जी जहां जहां आपके दास दासी लोग इकट्ठे होकर के हाँ पिता परमेश्वर, जबकि इस समय प्रभु ओ पिता परमेश्वर प्रतिबंध लगाया गया है प्रभु एक जुट होने के लिए प्रभु, व्यक्ति भी से जो भी आज प्रार्थना करें नहीं कर रहे प्रभु, एक खुदा उन हर एक आपके बेटा और बेटियों को प्रभु जी आपके बलवंत और बलवंत हाथों में देते हैं राजा। आप उनकी अगुवाई करें प्रभु, मदद करें। जो भी बीमारी में है प्रभु वो बीमारी से बाहर आने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, वो अंधकार से बाहर आने पाए प्रभु जी, कोरोना वायरस से बाहर निकलने पाए प्रभु, तंदुरुस्त होने पाए पिता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीष की घोषणा करते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु दया कर हर एक पासवानों की सुधि
रखना प्रभु। जितने भी खुदावन प्रभु जी मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा तेरी सेवा को कर रहे हैं प्रभु, यूट्यूब, ट्विटर के द्वारा, जूम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, ओ पिता परमेश्वर प्रभु, आप उन हरेक भक्तों के संग होए प्रभु, आप उन हरेक भक्तों के साथ होए प्रभु, हरेक की सहायता और मदद करें पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने ऐसा किया है। आज की रात प्रभु जी हमारी, ओ पिता, आज की रात प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई और मदद करना प्रभु। आज की रात मीठी नींद देना प्रभु, स्वप्न दर्शन से बोल और बातचीत करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने ऐसा किया है। सारा महिमा, आदर, गौरव, जल आपको देते हुए एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार तूने हमें अपराधों को क्षमा किया वैसे भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आप सबों को परमेश्वर शांति दे, आप सबों को जय मसीह की।